पराई स्त्री का सपने में दिखना भी खतरनाक, और पराई स्त्री के साथ में जो संबंध बनाता है उसका जीवन और खानदान नष्ट हो जाता है, नाश हो जाता है। देख लो, किसी को भी देख लो, वो नहीं माने, उन्होंने कहा तुम्हारी तीनों शर्त मंजूर है, कुछ भी करना हम नहीं समझाएंगे, नहीं टोकेंगे, नहीं रोकेंगे, और तुम जो कहोगी तुरंत करेंगे। अच्छा तो ठीक है, पंगत लगा करके चुपचाप बैठ जाओ। अमृत कलश दे दिया पर स्त्री को, पराई स्त्री को अपना चरित्र दे दिया, अपनी इज्जत दे दी, अपना ईमान दे दिया, अपना धर्म दे दिया, अपना जीवन सब कुछ सौंप दिया पराई स्त्री को, और चुपचाप देवता शांति से, देवताओं का ध्यान सुंदरी पर नहीं है, अमृत कलश पर है, माने चरित्र पर ध्यान है। पर स्त्री को देख करके जिसका ध्यान अपने चरित्र पर रहता है वो देवता होता है, और पर स्त्री को देख करके जिसका ध्यान उसकी सुंदरता पर रहता है वो बर्बाद होने वाला मूर्ख होता है। तापर नार लिलार गोसाई, चौथी के चंद के नाम, चौथे के चंद के नाम, चौथे के चंद के नाई, समझने की बातें हैं ये। तो स्त्री किसी का जीवन खराब नहीं करती, स्त्री किसी का चरित्र खत्म नहीं करती, स्त्री किसी का घर बर्बाद नहीं करती। फिर कैसे पराई स्त्री को आप बार बार कह रहे हैं, लोगों को संभालने के लिए, समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर स्त्री किसी का जीवन बर्बाद करती तो उसकी माँ भी तो स्त्री है, तब क्यों नहीं बर्बाद होता माँ के साथ? उसकी बहन भी तो जवान और सुंदर है, क्यों नहीं बर्बाद हुआ? उसकी बेटी भी तो जवान और सुंदर है, क्यों नहीं बर्बाद हुआ? दूसरे की बहन बेटी को देख करके क्यों बर्बाद हुआ? क्यों? क्योंकि अपनी बहन दिखती है तो बहन दिखती है, अपनी बेटी होती है तो बेटी दिखती है, दूसरे की बहन होती है तो बहन नहीं दिखती, औरत दिखती है। और औरत का भी शरीर नहीं, उसके अंग दिखते हैं। इसकी आंख ऐसी, इसकी नाक, कहने में नहीं, उसके खोपड़ी घूमती जाती है उसके अंगों पर। आंखों पर खोपड़ी खराब, नाक पर खोपड़ी खराब, दांतों पर, होंठ पर, आंख, नाक, पांव, हाथ, जिस अंग पर खोपड़ी पड़ेगी उसी पे खोपड़ी खराब। तो दूसरे की स्त्री के अंगों को देखता है इसलिए बर्बाद होता है। और अपनी माँ बहन के अंग नहीं, माँ बहन दिखती है, अंग नहीं दिखते हैं। अगर अपनी माँ बहन के भी अंग दिखते हैं तो वो औरत ही भाई जाता है, फिर माँ भी भाई जाता है और बेटा भी भाई जाता है, बहन भी भाई जाता है, भैया भी भाई जाता है, दोनों ही गिरे हुए, दोनों के संबंध खराब है। फिर अगर अंग दिख रहे हैं, अगर अंगों में खोपड़ी धर गई है, इसके पांव ऐसे, इसके होंठ ऐसे, तो दोनों बर्बाद है फिर। इसलिए स्त्री किसी का चरित्र खराब नहीं करती। स्त्री के प्रति आदमी की सोच, आदमी की नीयत, जाकी रहेगी भावना जैसी, जाकी रहेगी भावना जैसी, जाकी जाकी रहेगी भावना जैसी।
कैसी। और स्त्री भले ही सामने नहीं हो, चरित्रहीन आदमी के दिमाग में स्त्री होती है, उसके अंगों पर उसकी खोपड़ी घूमती रहती है। स्त्री के अंगों का खोपड़ी ध्यान करती रहती है, चिंतन करती रहती है। इसलिए जो चरित्रहीन आदमी है वो स्त्री से 1000 किलोमीटर दूर रहे फिर भी वो चरित्रहीन है, क्योंकि बाहर की स्त्री से खोपड़ी की स्त्री खतरनाक है। तो व्यभिचारी को तुम हिमालय में रखो, बामाजी बना दो, ब्रह्मचारी बना दो, वो व्यभिचारी बन के बर्बाद होगा। वो कभी